एक मशहूर अमीर व्यवसायी बीमार पड़ गया। उसे एक पेशेवर डॉक्टर की जरूरत थी और वो मोटा पैसा देने के लिए तैयार था। इस पैसे को पाने के लिए कई नकली डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। उनके रिज्यूमे पर नजर डालें और बताएं कौन असली है। इसके मुताबिक रॉबर्ट ग्रीन 31 नवंबर को पैदा हुए, लेकिन ये तारीख तो होती नहीं है। नवंबर में बस 30 दिन होते हैं, तो यकीनन ये रिज्यूमे नकली है। जहां तक मोटियास जॉनसन की बात करें तो जन्म के स्थान में किसी शहर का नाम नहीं है, केवल राज्य लिखा है। अगर मैं वो अमीर व्यवसायी होता तो पक्के तौर पर पहले उम्मीदवार को चुनता। लेस्ली एक घर में रहती हैं जहां उसे कोई पालतू रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक दिन उसे एक प्यारा सा अकेला सा कुत्ता मिला। उसका कोई मालिक नहीं था। वो खुद को रोक नहीं पाए और उसे घर ले आई। कुछ हफ्ते बाद मकान मालिक ने घर का दरवाजा खटखटाया। लेस्ली ने कुत्ते को छुपा दिया और दरवाजा खोला, लेकिन मकान मालिक को तुरंत पता चल गया कि उस घर में कुत्ता रखा है। उसे कैसे पता चला? वो कुत्ते का खाना छुपाना भूल गई। बड़ा पैकेट अभी भी उसके कमरे में है। टैटम को 3 अलग अलग लड़कों से मैसेज मिला जो उसके साथ बाहर जाना चाहते थे। जॉयन, टॉबी और ब्रेक। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर जासूसी कहानियां, और उसने ये बात तीनों लड़कों को बता रखी थी। क्या आप उनके उत्तर के आधार पर बता सकते हैं कि किसने उससे झूठ बोला? यकीनन मुझे जासूसी कहानियां पसंद हैं। मेरे दादाजी शर्लॉक होम्स को निजी तौर पर जानते थे। मैं भी। पिछले साल मैंने 200 किताबें पढ़ी और ज्यादातर जासूसी कहानियां थी। वाह, ये तो बढ़िया है। मेरी माँ की न्यूयॉर्क में किताबों की दुकान है और वो हमेशा मेरे लिए किताबें लाती है, इसलिए भी मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जॉयन झूठ बोल रहा है। शर्लॉक होम्स एक किताबी किरदार है और कभी असल में मौजूद ही नहीं रहा, इसलिए उसके दादाजी पॉसिबली उसे जान ही नहीं सकते। एलोइस जन्मदिन की पार्टी दे रहा है। उसने 3 दोस्तों को बुलाया और उसे 3 गिफ्ट मिले, दस्ताने का जोड़ा, मेकअप का बैग और धूप का चश्मा। बहरहाल एलोइस को एक उपहार पसंद नहीं आया। क्या अंदाजा लगा सकते कौन सा और क्यों? उसे दस्ताने का जोड़ा पसंद नहीं आया। दोनों सीधे हाथ के हैं। 3 प्रेत लड़कियां जैक का पीछा कर रही हैं। इनमें से एक उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड है। क्या बता सकते हैं वो कौन है? जैक के कंधे को गौर से देखें। उस पर टैटू है जिस पर लिखा है J+L। ये जरूर उसके और उसकी प्रेमिका के नाम के पहले अक्षर होंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रेत लड़की बी के पैर में एक टैग लगा हुआ है जिस पर लिखा है लूसी। जरूरी उसी का नाम होगा और ठीक उसी अक्षर L से शुरू होता है, इसलिए प्रेत भी जरूरी उसकी पूर्व प्रेमिका है। एमसी जंगलों में घूमने गई और वहां खो गई। वो भटक रही थी और एक डायन के घर पहुंच गई। उसने उसकी बिल्ली को प्यार किया और डायन से पूछा कि क्या वो उसे उसके घर भिजवा सकती है। डायन इस शर्त पर राजी हो गई कि उसे उसका नाम बताना होगा। शुक्र है वहां संकेत था। रोमानिया का कैपिटल, ओमान का कैपिटल, स्पेन का कैपिटल और इजिप्ट का कैपिटल। एमसी ने सही जवाब दिया। क्या बता सकते हैं डायन का नाम क्या है? रोमानिया का एक ही कैपिटल अक्षर है और वो है आर। ओमान का कैपिटल अक्षर ओ है। स्पेन से हमें एस मिला और इजिप्ट से हमें क्या मिला? ई। तो इससे पता चलता है कि डायन का नाम रोज है। रेस्टोरेंट खुलने से ठीक पहले किसी ने दफ्तर के सारे पैसे चुरा लिए। जांच के लिए एक जासूस पहुंचा। रसोइये ने कहा उसके पास काफी काम था और घूमने के लिए एक फालतू समय नहीं था, तो उसने कुछ नहीं देखा। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था और फालतू घूमने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। सुरक्षा गार्ड ने कहा उस वक्त बाथरूम में था वो और उसने कुछ नहीं चुराया। वेटर ने कहा उसने किसी बाहरी आदमी को दफ्तर में जाते हुए देखा, लेकिन उसे पता नहीं क्यों महसूस नहीं हुआ कि यह सही नहीं है, इसीलिए उसे रोका नहीं। वेटर को पैसे चुराने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। क्यों? रेस्टोरेंट बंद था और उसके अंदर कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता था। इंडियाना अपने मां को जन्मदिन पर अब तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था।
तो उसने फैसला किया कि वो माँ के कंप्यूटर में सेंध मारकर उनका ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट देखेगी। उसकी माँ का कंप्यूटर पासवर्ड से खुलेगा और इंडियाना को वो पता नहीं है। सौभाग्य से एक संकेत था 91449141। क्या आप पासवर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं? हर नंबर अल्फाबेट के अनुसार एक लेटर का नंबर है। 9वां लेटर आई है, लेटर नंबर 14 एन है, नंबर 4 डी है, 9वां लेटर आई है, पहला लेटर ए है, 14वां एन है और फिर ए है। इस तरह पासवर्ड इंडियाना है। एमा, मेव और डेविड को सेब का जूस पसंद है। एना, लेला और एवा को संतरे का जूस पसंद है। इस तर्क के मुताबिक एटलस को कौन सा जूस पसंद है? एमा, मेव और डेविड के नाम में केवल एक अक्षर ए है, इसलिए वो एक समूह में। एना, लेला और एवा के नाम में 2 अक्षर ए हैं। एटलस के नाम में भी 2 ए अक्षर हैं, तो वो संतरे का जूस पसंद करेगी। विलियम थाईलैंड में छुट्टी पर था। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की मिली और वो उसके पास पहुंचा। उसने उसे डेट पर चलने के लिए पूछा और लड़की शर्त पर उसके साथ जाने को राजी हो गई कि अगर विलियम उसका नाम बता दे। हाय, मैं विलियम हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? चूंकि वो उसे पसंद कर रही थी, उसने उसे एक संकेत दिया। मेरा नाम जर्मनी के 2/7, नेपाल के 2/5, सिंगापुर का 2/9 और स्पेन का 1/5 है। क्या आप लड़की का नाम बता सकते हैं? जर्मनी का 2/7 यानी जर्मनी शब्द में 7 में से 2 अक्षर जो GE है। नेपाल का 2/5 यानी ये हमें NE देगा। सिंगापुर के 2/9 में से मिले SI और स्पेन का 1/5 यानी S। इस लड़की का नाम है जेनेसिस। पुलिस को उस व्यक्ति की तलाश है जिसने शहर के बैंक को लूटा है। उन्हें पता चला है कि वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। एक आदमी ब्राइस ने कहा कि वो भूगोल का शिक्षक है और अपनी छुट्टी मनाने जर्मनी, पोलैंड और वंडरलैंड जा रहा है। मैं भूगोल का शिक्षक हूं। एक दूसरे संदिग्ध सवाना ने कहा कि वो एक मॉडल और फोटोशूट के लिए इटली जा रही है। मैक्स एक स्टूडेंट था। उसने कहा कि वो सेमेस्टर ब्रेक के लिए यूक्रेन अपने घर जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं लुटेरा कौन है? वो ब्राइस है। वंडरलैंड एक काल्पनिक देश है। अगर वो सच में भूगोल का शिक्षक होता तो उसे पता होता कि वो वहां मौजूद ही नहीं है। अनिका उठी और देखा कि वो अपने कमरे में नहीं लेकिन किसी तहखाने में है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन उसके लिए पासवर्ड चाहिए। संकेत कहता है SMTWT। क्या आप अगले 2 अक्षर बता सकते हैं? यह अंग्रेजी में वीकेंड्स के दिनों के पहले लेटर का क्रम है। संडे के लिए S, मंडे के लिए M, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसका मतलब है अंतिम 2 अक्षर F और S, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे है। मिसेस लॉरेंस की 3 किशोरी बेटियां हैं, सेरेनिटी, कैनेडी और ऑटम। सभी को सजा मिली हुई थी कि वे घर के बाहर नहीं जा सकती। बहरहाल एक पड़ोसी ने कहा कि उसने एक लड़की को मॉल में देखा है लेकिन बता नहीं सकता कि वो कौन थी। मिसेस लॉरेंस घर आई और 3 लड़कियों से पूछा कि वो क्या कर रही थी। सेरेनिटी ने कहा कि वो सारा दिन पढ़ रही थी। कैनेडी ने कहा कि वो अपने कमरे में फिल्म देख रही थी और एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। ऑटम ने कहा कि उसने सारा दिन बगीचे में गुजारा। मिसेस लॉरेंस को एकदम पता चल गया कि किसने झूठ बोला। आप बता सकते क्यों? देखो, कैनेडी और ऑटम के जूते गंदे हैं। ऑटम के मामले में सही है क्योंकि उसने कहा कि वो बगीचे में गई थी। कैनेडी ने कहा कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर उसके जूते इतने गंदे होना संभव ही नहीं है। जरूर उसे झूठ बोला है। डकोटा की कार से दुर्घटना हो गई, उसकी याददाश्त चली गई। वो स्कूल में सबसे फेमस थी, हर कोई उससे दोस्ती करना चाह रहा था। क्योंकि डकोटा को कुछ भी याद नहीं था कि कौन उसका दोस्त है, तो एक अच्छी लड़की ने ये नाटक करने का फैसला किया कि उसकी सबसे अच्छी सहेली है। सोमवार को 3 लड़कियां डकोटा से मिलने पहुंची। एवा उसके लिए स्नैक्स और चॉकलेट लेकर आई। नोवा उसके लिए वो झुमके लेकर आई जो डकोटा खरीदना चाहती थी। एडन ने उससे दोस्ती के लिए ब्रेसलेट बनाया था और उसके लिए एक फिल्म लेकर आई। क्या बता सकते हैं कौन सी लड़की डकोटा की दोस्त नहीं है?
वो नोवा है, उसके पास झुमके हैं, लेकिन डकोटा के कान भी छिदे हुए नहीं है, इसीलिए वो उन्हें नहीं लेना चाहती थी। क्या बता सकते हैं यहाँ कौन सा भेड़िया मानव असली है? भेड़िया मानव केवल रात में इंसान से भेड़िया का रूप धारण करते हैं, और वही भी जब पूर्णिमा होती है, बाईं तरफ दिन दिख रहा है, तो फिर यह व्यक्ति भेड़िया मानव नहीं हो सकता है। जरूर उसने भेड़िए की पोशाक पहनी है। दाईं तरफ रात है लेकिन चांद पूरा नहीं है, तो यह व्यक्ति भी किसी तरह ऐसा नहीं दिखता। बीच में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, रात है, पूरा चांद है, और व्यक्ति भी भेड़िया मानव के रूप में है। जरूर ये वही है। क्या आप बता सकते हैं असली जलपरी कौन है? दूसरे वाला इंसान है, इसलिए तय है कि वो जलपरी नहीं है। दाईं तरफ की लड़की धूप में मजे ले रही है और वो पानी के बाहर है। जलपरी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि धूप में सूख जाती है, इसलिए जो बाईं तरफ है वही असली जलपरी है। इन तीनों लोगों को देखें, क्या असली पिशाच को पहचान सकते हैं? अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखें तो उसने चांदी की चेन पहन रखी है। असली पिशाच चांदी को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला नकली है। बीच वाली लड़की ने चांदी का ब्रेसलेट पहना है, तो वो भी इस मामले में किसी तरह फिट नहीं बैठती, लेकिन कम से कम पहली नजर में तीसरी जो पिशाच है वो असली है। एक टीनेज गर्ल स्काइलर को स्कूल के बाद जहर दे दिया गया। जासूस कैलम को यह मामला सुलझाना है। जासूस ने स्काइलर के क्लासमेट से पूछताछ की और एक लड़की से कहा कि उसने दूसरी लड़की आयला को स्काइलर की पानी की बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा था। बहरहाल किसी और ने ये नहीं देखा। जासूस ने आयला के प्रेमी से बात की, जिसने कहा कि वो उसके साथ स्कूल में थी। दूसरा चश्मदीद वो लड़का था जो कैफे में ही काम करता था, जिसने आयला और उसके प्रेमी को वहां देखा था और सुरक्षा कैमरे की तस्वीरें भी दिखाई। फिर भी स्काइलर को जहर देने के लिए आयला को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? आयला की पिक्चर पर नजर डालें। उसकी बाईं बाजू पर एक टैटू है। बहरहाल सुरक्षा तस्वीरों में जो लड़की आयला के प्रेमी के साथ कैफे में थी, उसकी दाईं बाजू पर टैटू था। पता चला आयला की एक जुड़वा बहन भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसने आयला को आड़ देने का काम किया था।